गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम कुछ करते हैं कुछ नया। अब नया क्या है? नया है आपके पास प्रश्न संख्या 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 के 3 लगातार गुणजों यानी कि मल्टीपल्स किसके, 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल यानी कि उनका सम करेंगे तो 888 है। तो गुणजों को ज्ञात करिए यानी कि जो हमारे 8 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या बोलते हैं, गुणज किसे बोलते हैं भाई? 8 का पाड़ा पढ़ लीजिए आप, 8 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको 8 के गुणज मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बच्चों 3 ही गुणज निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई 8 के क्या गुणज हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, संख्याएं लिखिए खाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगातार पहले ये देखिए कि 3 लगातार गुणज है, तो आप गुणज को छोड़ो और 8 को भी छोड़ो। आप देखिए यहाँ पे 3 लगातार संख्याएं लिख लीजिए आप। ठीक है, तो 3 लगातार संख्याएं क्या हो सकती है, 3 लगातार आने वाली संख्या। ठीक है, 3 लगातार संख्याएं क्या होंगी भाई, एक x होगी, दूसरी क्या होगी x+1 होगी, और तीसरी क्या होगी x+2 होगी। ये तो आपको पता है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें ही कहा जा रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों को योगफल 888 यानी कि पहले हमें 8 के 3 गुणज निकालने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप 8 के 3 गुणज मत निकालिए, आप सिर्फ 3 लगातार जो संख्याएं हैं उनको लिख लीजिए प्यारे बच्चों। तो 3 लगातार संख्याएं क्या होंगी, x(1) x(2). ठीक है, 3 लगातार। अगर 4 लगातार बोलता तो x+3 भी आ जाता है इसके आगे, 5 बोलता x+4 आ जाता है। अब यहाँ पे बोला गया कि 8 के हमें 3 लगातार संख्या नहीं निकालनी है, हमें निकालनी थी 8 के 3 लगातार गुणज। तो 8 के 3 अब लिखेंगे, 8 के 3 लगातार गुणज, गुणज वाले उसके मल्टीपल। तो भाई 8 बोला आपसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर 8 बोला है तो आप इन पे 8 का गुणा कर लीजिए, तो 8x एक हो जाएगा, 8 गुणा x यानी 8x, इसके साथ भी आप 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x+1 ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, 8 मान लगा देना यहाँ पे। ठीक है, 8 8 मान रखना, जैसे यहाँ पे 2 चीजें हैं, x(1) है। ठीक है, तो 8 बाहर से आएगा ब्रैकेट के अंदर, और तीसरा जो गुणज निकलेगा वो निकलेगा 8x(2). तो मैंने आपको सिंपल वे में आपको बता दिया है प्यारे बच्चों कि अगर आपको नहीं आता है 8 के 3 गुणज लिखना, ठीक है, आपको कोई दिक्कत है कि कैसे लिखा जाए, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जितनी संख्या यानी जितने गुणज बोला गया है उतनी संख्या आप लिख लीजिए लगातार। तो लगातार संख्याएं क्या होती है, x होती है, x(1) होती है, x(2) होती है। ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं की, ठीक है, नहीं की। तो अब आपसे कहा गया है यहाँ पे कि 8 के 3 गुणज अगर बोला जाता 9 के 3 गुणज, तो आप लिखते हैं 9x, 9x(1), 9x(2). ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पैक होंगे तो x(2), x(1), और यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा रखा क्योंकि यहाँ पे x सिंगल है, एक ही तो है यहाँ पे x। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपसे बोला जा रहा है इनका योग कितना है, 888, यानी कि इसका 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 योग कितना है भाई, योग निकाल दीजिए। योग कितना है, योग मतलब 8x(8), x(1), सबको जोड़ दीजिए आप। कितना देर का सबको जोड़ के बोला कितना आना चाहिए, 888 आना चाहिए, यानी 888 आना चाहिए। तो आप जब करोगे इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों निकलेगा 8x, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, मैंने बोला था आपको वितरण तक का नियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले चैप्टर में। तो 8x प्लस 8 का इसके साथ होगा तो 8x है, फिर 8 का इसके साथ भी होता तो 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर 8 का x के साथ होगा तो 8x आएगा, फिर 8 का 2 के साथ होगा तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 888, तो चल ही रहा आपका। अब देखो 8x यानी कि जो चर राशियां हैं वो एक साथ प्लस हो जाएंगी, और जो अचर है वो अचर वाले की तरफ चली जाएंगी। बात समझ में? तो यहाँ पे देखेंगे 8x एक बार है, 8x एक बार है, 8x एक बार है, यानी कि 3 बार हो गया टोटल, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा, 8x में 8x जोड़ा हो तो 16x, 16x में 8x जोड़ा हो तो कितना होगा, 24x हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। और 16 और 8 को जोड़ दिए, ये क्या है 16 और 8, क्योंकि अंक है तो अंक अंक एक तरफ जुड़ेंगे, यानी कि अचर राशियाँ। 16 8 कितना होता है आपका, 24 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 888। अब ये 24 किधर जाएगा, इधर भागेगा। क्यों भागेगा, नहीं भागेगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है आपका अचर राशि है। तो आप 24 को घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए आप, तो 8 4 4 बटे 24 क्या है, आपको मैंने बहुत बार बता रखा, गुणा में तो भाग में चले जाएगा। आप यहाँ पे आप भाग कर लीजिए, 8 4 4 में भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 तियाँ 4 तियाँ 12, 1 3 6 7,
फिर माइनस कर लेते हैं 2 1 और यहाँ 4 नीचे आ जाएगा डाउन में। यहाँ हो जाएगा आपका 6 बार, 6 चक्कू 24, 2 6 2 12। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे माइनस शायद गलत कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए इसको, माइनस को एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि 8 8 8 यानी 888 में से जब 24 जाएगा तो देखो 8 में से 4 गया, 4 आएगा, 8 में से 2 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 कर लेगा, ठीक है। गलती से 4 लिख लिया, यही होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यह हो जाएगा आपका 864, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 144 आ जाएगा, यहाँ पे ढंग से घटाना, 6 चौको 24, 2 6 2 12 2 14। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको मिल गया x मिल गया आपका 36, ठीक है, काट के। अब आपको x मिला 36, तो आप फटाक से इन तीनों संख्याओं को निकाल देंगे 8 के गुणज। भाई एक तो पहला गुणज क्या है, फर्स्ट गुणज क्या है, पहला गुणज है आपका 8x, यानी कि 8 गुणा 36, गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा गुणा करके, तो गुणा करके बच्चों आएगा आपका 288 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा गुणज क्या है, चेक कर लीजिए आप, दूसरा गुणज कितना है, देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, दूसरा गुणज आपके पास 8x + 1, ठीक है, ये वाला। तो 8 पहले आप रखेंगे, 8x की जगह में रख लेंगे 36, 36 धन 1 यानी कि हो जाएगा 8 गुणा 37, 36 1 37। तो 37 गुणा 8 कितना होता है आपका, 296 होता है, कितना होता है 296। तीसरा गुणज क्या होगा, चेक करिए आप, तीसरा गुणज होगा आपका 8x धन 2, क्योंकि तीसरा तो यही है, तो ये हो जाएगा 8 और x का मान कितना है 36 धन 2 यानी कि 8 गुणा 38, 36 से 2 38 होता है। तो गुणा कर लीजिए 38 से 8 को गुणा करके कितना आएगा 304 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके गुणज निकले, ठीक है, किसके, 8 के 3 लगातार गुणज, जिनका योगफल कितना है 8 8 8 यानी 888 है। तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, इन तीनों को जोड़ के आपको 888 मिलना चाहिए। अगर आपको 888 मिलता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। बात समझ में आई। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 है आपके पास 3 लगातार पूर्णांक यानी इंटीजर्स बढ़ते क्रम में लेकर, ठीक है, 3 लगातार पूर्णांकों को आपने बढ़ते क्रम में लेना है और उन्हें क्रमशः 2 3 एवं 4 से गुणा कर, पहले उनको क्या करना है 2 3 4 से गुणा करना है, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, उनको फिर क्या करना है 2 3 एवं 4 से गुणा करना है। अब जब हम गुणा करेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आना चाहिए, 74 बोल रहा है, 74 आपको प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन यानी कि 7वें नंबर का जो क्वेश्चन था उसके जैसे, वहाँ पे हमने 8 के गुणज निकाले थे। इसका मतलब जो लगातार 3 संख्याएं मैंने लिखी थी x + 1 x + 2, उसमें मैंने 8 का गुणा किया था। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे 8 के गुणज ना होकर उसने बोला है कि 2 3 4 से गुणा कर लीजिए उनको, ठीक है। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे यहाँ पे कि भाई 3 लगातार संख्याएं क्या होंगी, 3 लगातार पूर्णांक की लिख लीजिए आप, पूर्णांक दे रखा है। 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे, एक होगा x, दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2 होगा। अब इनको क्या करना है 2 3 से 4 से गुणा करना है, यानी कि इसको 2 से किया तो 2x हो जाएगा, इसको 3 से किया तो भैया 3x + 1 हो जाएगा, और इसको लास्ट वाले को 4 से किया तो x + 2 हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि मैंने 8 से गुणा किया था। अब बोल रहा है कि इनको जोड़ने पर, अगर इनको जोड़ेंगे तो आपको 74 मिलेगा। तो जोड़ लीजिए आप, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, देखिए 2x + 3x + 1 + 4x + 2 बराबर आपको मिल जाएगा 74। तो बोला तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको x का मान यहाँ पे दोबारा से निकालना है। तो x का मान क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे 2x प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा 1 के साथ 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 4x + 4 दूनी 8 बराबर 74। अब देखिए कितने x आए यहाँ पे 4, और x वाले जोड़ देंगे हम 4x और 3 7x, और साथ में 2x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा 9x प्लस, पहले प्लस देख लीजिए यहाँ पे 8 और 3 को जोड़िए, 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है, बराबर 74। तो इसका मतलब 9x बराबर कितना हो जाएगा 74 - 11। तो 74 में से 11 गया तो भाई 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3, और 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा आपका 6। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 9x बराबर आपके पास आया 63, तो x बराबर आएगा आपका 63/9। तो इसका मतलब x का मान आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा आपका x का मान 7 आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको x का मान 7 आया। अब x का मान जब 7 आया तो आप यहाँ पे रख लेंगे, तो पहला वाला जो पूर्णांक निकलेगा आपके पास 7 दूनी 14,
दूसरे यहाँ पे रख लेंगे आप 7 + 1 8, 8 3 24, यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 और 2 9 और 9 चौको 36। तो आपने देखा कि आपके तीनों ही पूर्णांक आपको मिल जाएंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x का मान आ चुका है आपका 7, ठीक है। तो x बराबर आ चुका है आपका 7, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, 3 पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक क्या होगा, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। पहला पूर्णांक होगा आपका 2x, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे रख लेंगे आप 7, तो पहला पूर्णांक आया 14। द्वितीय यानी कि दूसरा पूर्णांक आपके पास 3x + 1, पूरा लिखना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की जगह में रखेंगे 7 + 1, यानी कि हो जाएगा 7 × 1 8, यानी कि 3 × 8, यानी कि दूसरा हो जाएगा 24। तीसरा पूर्णांक होगा 4x धन 2, यानी कि 4, पहले यहाँ पे 7 रख लीजिए आप, x की जगह में 7, तो 7 धन 2, यानी कि हो जाएगा 4 × 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा 36। अब करना क्या है कि आप अपना आंसर जो है परीक्षा में चेक भी कर सकते हैं। बात समझ में आई। चेक कैसे करना है कि अगर आप 36 और 24 और 14 को जोड़ेंगे तो आपको 74 मिलेगा। तो आप जोड़ लीजिए एक बार, देखो 36 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए 36 धन 24 धन 14, 74 आना चाहिए आपको, क्योंकि तीनों को जोड़ कितना वो बोल रहा हूँ, तीनों को जोड़ के आपको 74 मिल रहा है। तो देखिए 6 और 4 10 और 4 14, हासिल लगा 1, है ना। 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, तो आपको मिल गया 74। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।